बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पेट्रोल ने आग लगा दी। जी हाँ, ये जो आप सुन रहे हैं इतने दिनों से कि पेट्रोल महंगा होगा महंगा होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है पहले लोगों को उन्होंने डराया धमकाया कि अगले हफ्ते महंगा होगा। रमज़ान के आखिरी हफ्ते से जो पेट्रोल जब महंगा हुआ था 55 रुपये लीटर, उसके बाद से शहबाज शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग आई थी। उन्होंने कहा था कि आगे जो हालात हैं उसमें हमें मुकाबला करना है और पेट्रोल जो है मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन फिर 2 हफ्ते जो उन्होंने गुजारे हैं उन्होंने कीमतें बरकरार रखी थी, क्योंकि पहले ही पीछे उन्होंने पुराने रेट के ऊपर जो पेट्रोल लिया हुआ था उसी के ऊपर नए रेट पेट्रोल बढ़ा चुके थे। हालांकि रेट पुराने थे और आवाम ने सस्ता पेट्रोल महंगे दामों खरीदा था, उससे उन्होंने अपना कवर कर लिए थे पैसे। और उसके बाद 2 हफ्ते पैसे रोक के रखे पेट्रोल पे, और हमेशा लोग डरते रहे और लोगों ने कैन लेके पहुंच गए। कराची या पाकिस्तान देख लें, इसमें ये होता है कि कोई आवाज़ नहीं उठाता, पेट्रोल जैसे ही महंगा होता है लोग कैन लेके पहुंचते हैं और पेट्रोल भर के रख लेते हैं कि हमें पेट्रोल मिल जाए, बस पता नहीं दुनिया में पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, इसका नुकसान ये होता है कि पेट्रोल पंप की चांदी जाती है और कारोबार बहुत ऊपर चला जाता है और वही पेट्रोल बिक जाता है। बाद में जब पेट्रोल महंगा हुआ है, जैसे कि अब हो चुका है 137 रुपये लीटर महंगा हुआ, तो इसके बाद पाकिस्तान में जो नए रेट आ गए हैं वो है तकरीबन 458 रुपये लीटर और कुछ पैसे। लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको 458 नहीं मिलेगा, बल्कि 1 रुपये मजीद ऊपर मिलेगा, तो 459 रुपये कुछ लीटर मिलेगा। तो तकरीबन 460 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल हो गया है इस वक्त तमाम पाकिस्तान में पेट्रोल पंप है। ये वो बता रहा हूँ जो जितने शहर है वहाँ पे। अगर आप पहाड़ी मकामात पे जाएंगे तो मजीद 10 से 20 रुपये और ऊपर चला जाता है पेट्रोल, तो वहाँ मजीद और महंगा होगा। फिलहाल कराची में जो रेट आए हैं वो है 458 रुपये लीटर जो इन्होंने बताए हैं हुकूमत ने, और 500 से ऊपर डीजल क्रॉस कर गया है, 450 से ऊपर पेट्रोल क्रॉस कर गया है। और ये हमारी आवाम है जो मजीद पेट्रोल ले भी रही है और खामोशी से सब काम हो रहा है। और हुकूमत को भी पता है कि कितना ही पेट्रोल बढ़ा दो, आवाम हमारी बही से नहीं निकलेगी और सिर्फ बयानात तक रहते हैं सारे। लेकिन अगर हम मवाजना करें पूरी दुनिया का कि ईरान की जो जंग है, इसराइल अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था और खाली एक ईरान को छेड़ने से पूरी दुनिया मुतासिर हो गई। सबसे ज़्यादा तेल के जो है ना वो नुकसान हुआ है, क्योंकि आबनाए हरमज़ जब से बंद है कोई तेल बरदार जहाज़ नहीं गुजरा जब तक ईरान नहीं चाहता। अब आबनाए हरमज़ को छुड़वाने के लिए, जगह खाली करवाने के लिए इसराइल और अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है और अपनी कोशिश जारी रखे हुए, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो रही, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। लेकिन वहाँ से ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने भी कई हमले कर दिए और कई मिसाइल मार दिए वहीं से बैठे बैठे, और वो इसराइल को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन इन सब का जो खामियाजा है वो सबको भुगतना पड़ेगा, यानी कि पूरी दुनिया को। याद रखिएगा, एक मुल्क ईरान को छेड़ने से पूरी दुनिया मुतासिर हो गई है और पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। और अब जो पेट्रोल पिछली दफ़ा जो बढ़ा था 55 रुपये, उसके बाद से जो महंगाई हुई है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, महंगाई का एक नया तूफान आ गया है और लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं और वो परेशान है कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। लेकिन अब जो नए रेट आ गए हैं, जिस तरह ये जंग आगे आगे बढ़ रही है, इसी तरह पेट्रोल और तेल जो है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी होती जा रही है। अभी जो है अगर हम मवाजना करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा एशिया में जो पेट्रोल महंगा हुआ है वो है हांगकांग में, $4.52, या सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकांग में। और पाकिस्तान में $1.62 है इस वक्त। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला है लेवी का। इन्होंने लेवी इतनी बढ़ा दी है कि उसकी वजह से पेट्रोल जो है वो आसमान को छू रहा है। एक तो लेवी अलग टैक्स है, उसके अलावा जो पेट्रोल के रेट है वो अलग है। ये सब मिला के पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा जा रहा है। और ये जो सब्सिडी का ऐलान हुआ है, ये भी आपको बता दूं मैं कि हुकूमत ने जो पाकिस्तान के जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया है। लेकिन ये सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद है भाई, ये याद रखिएगा। हम पिछले कई दिन से सुन रहे हैं कि 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, और अब ये बोल दिया कि दे रहे हैं। अभी भी ये नहीं कहा कि दे दिया। देखिए, याद रखिएगा, दे रहे हैं और दे दिया में फ़र्क है, क्योंकि वो बोल रहे हैं अभी हम एक मोबाइल ऐप तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए लोग जो उस पर रजिस्टर्ड होंगे और जिसके नाम पे मोटरसाइकिल होगी, कागज़, यानी कि मोटरसाइकिल एक कागजात जिस बंदे के नाम पे होंगे उसको ही ये सहूलत मिलेगी। 1 महीने में 20 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा और उसमें 20 लीटर में फी लीटर 100 रुपये आपको छूट होगी। पहले लोग समझ रहे थे टोटल 20 लीटर पे 100 रुपये छूट होगी, तो ऐसा नहीं है। हर लीटर पे 100 रुपये छूट होगी और 1 महीने में 20 लीटर लेने की इजाज़त होगी। और ये तब होगा जब आपकी गाड़ी आपके नाम पे होगी, तभी आपको ये सहूलत मुयस्सर होगी। लेकिन ये सहूलत आवाम को मिलेगी कब, ये अभी किसी को नहीं पता। सिर्फ हमारी बातें चल रही है, ऐलानात चल रहे हैं, हुकूमत बहुत शोर शराबा भी कर रही है कि नहीं हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि जब पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंच रहा है, यानी कि तेल पहुंच रहा है,
पेट्रोलियम मसनूआत जो आती है वो पाकिस्तान आ रही है, आपना हॉर्मस से भी गुजर रही है, हमें कोई तेल का बड़ा मसला भी नहीं है, तो फिर हम आलमी मंडी के मुताबिक तेल की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसकी दूसरी वजह है IMF से नया मुआहिदा जो आपने अभी देखा हुआ, हाल ही में हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। उस नए मुआहिदे के तहत वो कह रहे हैं कि आप तो हमसे पैसा मांग रहे हो, आप तो गरीब मुल्क हो, तो भाई आप अपनी आवाम को सब्सिडी कैसे दे सकते हो? तो वही कह रहे हैं कि आप जो पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, लिहाजा आप पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने फिर पेट्रोल पे 137 रुपये लीटर बढ़ा दिया। आप एक और चीज़ सोचें कि पाकिस्तान में जिस तरह पेट्रोल बढ़ता है वो आधी रात को छुप के क्यों बढ़ता है? कभी ये जुम्मे को बढ़ा देते हैं, कभी जुमेरात को बढ़ा देते हैं, कभी किसी दिन बढ़ा देते हैं। इन्होंने कोई दिन मखसूस नहीं रखा। हमेशा कहते हैं कि हम हर हफ्ते इसकी निगरानी होगी। तो भाई हफ्ते का कोई दिन तो रखो ताकि लोग थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवा लें अपनी गाड़ी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब खामोशी से काम हो रहा है और इसमें फ़ायदा जो हो रहा है वो शायद पंप मालकान का हो रहा है, जिनके पास पुराने रेट पे पेट्रोल आ जाता है, और कुछ पंप मालकान को भी शायद फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी नया पेट्रोल बढ़ गया है 137 यानी 138 रुपये तक समझ लें आवाम को भुगतना पड़ेगा, और पेट्रोल 460 रुपये के करीब लीटर हो गया है। तो अब जो नई महंगाई का जो लहर आ रही है वो आपकी सोच से भी ऊपर है। वो हर चीज़ को आग लगा दी उसने। याद रखिएगा, टमाटर, सब्जी, क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जो दूध है वो तकरीबन 240 रुपये लीटर कर दिया। तो अब दूध चले जाएगा 300 रुपये लीटर, और बाकी आलू सब्जी जो सस्ती जो सब्जी होती है आपकी वो भी महंगी हो जाएगी। कोई चीज़ नहीं बचेगी। आपके मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो हैं उन पे भी 100 रुपये बढ़ चुके थे पहले ही, जो 55 रुपये लीटर बढ़े थे, और अब जो 138 रुपये के करीब जो बढ़ गए, सोचे अब क्या होगा। तो ये जो है आपको ये जो मार्च वाला जो चल रही थी ना बहस के, मार्च में जंग हो गई, सब कुछ हो गया, महंगाई हो गई, लेकिन मार्च खत्म नहीं हो रहा। अब याद रखिएगा ये अप्रैल भी है। अप्रैल भी बहुत भारी पड़ेगा इस पूरे दुनिया को, खाली पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि ये जंग जब तक नहीं रुकेगी इसको सब इसकी लपेट में आएंगे, और सब जंग का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ अमेरिका यानी कि ट्रम्प है, जो इसराइल की ईमा के ऊपर अब तक जंग जारी रखे हुए है। हालांकि वो जंग हार चुका है, ईरान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और ईरान अपने मिसाइलों से उसको अकेला शिकस्त दे रहा है, दोनों मुल्कों, दोनों सुपर पावर को। लेकिन देखें अमेरिका के जो ट्रम्प है, इसके बयानात ने सब कुछ तबाह करके, कभी कुछ कहता है, अभी इसने कुछ दिन पहले कहा कि ये जंग ख़त्म करने के करीब है, अब हम पीछे हट रहे हैं, हम निकल जाएंगे इस जंग से, हमने अपने मकासद पूरे कर लिए। लेकिन अब ये कहते हैं कि जंग जो आगे जारी रहेगी। उसके जब तक, जैसे ही उसने ऐलान किया कि जंग जो है ईरान से जारी रहेगी, उसके बाद से ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बैठ गई है, 4,500 के करीब पॉइंट्स नीचे आ गए, और इसके अलावा पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बैठ गई है। अभी जो रेट मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया के वो सुन लें आप। हांगकॉन्ग में $4.6 फी लीटर हो गया है, और डेनमार्क में $2.86, नेदरलैंड में $2.60, नॉर्वे में $2.58, इसराइल जो है $2.53 फी लीटर हो गया, जर्मनी में $2.43 हो गया, और यूनान में $2.35, और फिनलैंड में $2.34, इटली में $2.34, फ्रांस में $2.27, और पाकिस्तान में 320 रुपये लीटर से बढ़ के 458 रुपये लीटर हो गया, और पेट्रोल पंप पे 459 रुपये कुछ पैसे यानी कि 460 रुपये। ये थी अब तक की अपडेट पेट्रोल से मुतालिक। जो कुछ है भाई रख लें, और तनख्वाहें आपकी वहीं है। जितने भी लोग जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनसे पूछ लें कि तनख्वाहें तकरीबन 3-4 साल में नहीं बढ़ी लोगों की, और महंगाई 400 से 500 गुना बढ़ गई है। तो भाई बेड़ा गर्क तो हो गया है, और अब आप अपना बंदोबस्त कर लें। भले पाकिस्तान में कोई है या पाकिस्तान से बाहर कोई है, ये सब मुतासर होंगे, और इसका जिम्मेदार सिर्फ ट्रम्प है। जब तक ये मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, बस दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं इसके ऊपर मज़ीद की अपडेट आती। नेक्स्ट वीक तक अपनी मेज़बान जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।